ऐसे से ऐसे पे शिफ्ट होना है। अगर हम ऐसे से ऐसे पे शिफ्ट हो गए, दुनिया ऐसे पे शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि संस्कारों से संसार बनता है। हम सब स्वास्तिक बनाते हैं। इसको लाओ ज़रा यहाँ पर, स्वास्तिक कैसे बनता है? 4 भाग, 4 इक्वल भाग, और फिर 4 भाग बनाने के बाद हम बिंदी लगाते हैं, 1 2 3 4। ये स्वास्तिक अर्थात स्व का अस्तित्व, ये मेरे चक्र का प्रतीक है। स्व अस्तित्व, स्वास्तिक, इसमें 4 भाग हैं। जैसे सुबह, दोपहर, शाम, रात। अब रात हो गई, थोड़ी देर के बाद घोर रात्रि हो जाएगी। लेकिन घोर रात्रि के बाद क्या होगा? घोर रात्रि के बाद क्या होगा? फिर से सुबह आएगी। समय का चक्र है, रिपीट होता रहता है। एक चक्र होता है 24 आवर्स का, एक चक्र होता है 365 डेज का, और एक चक्र होता है 5000 ईयर्स का, जिसको हम सृष्टि का चक्र कहते हैं। उसमें भी 4 भाग हैं। उसमें भी सुबह, दोपहर, शाम, रात है। सुबह को सतयुग कहते हैं, दोपहर को त्रेता युग कहते हैं, गोल्डन एज, सिल्वर एज। शाम को कॉपर एज, द्वापर युग कहते हैं। और रात को कौन सा युग कहते हैं? कलयुग, आयन एज कहते हैं। और इस समय हम दुनिया के कौन से साइकिल में, कौन से चक्र में, किधर, कौन से वाले भाग में हैं? कलयुग में हैं। लेकिन कलयुग के बाद क्या आएगा? कलयुग के बाद क्या आएगा? बोलिए एक बार अच्छे से, कलयुग के बाद क्या आएगा? सतयुग आएगा। हम में से किस किस ने कलयुग लाने में कंट्रीब्यूट किया? आप में से किसी ने कलयुग लाने में कंट्रीब्यूट नहीं किया। पता होना चाहिए कि हम, मेरे पास कितनी पावर है। हमने कलयुग क्रिएट कर दिया। घर को नर्क बनाना है या स्वर्ग बनाना है, ये किसके हाथ में होता है? मकान के साइज पर नहीं, घर में रहने वालों के संस्कारों पर। ये कलयुग हमने कैसे बनाया? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, नफरत, आलस्य, डर, हमने कलयुग बना दिया। अब हमको सतयुग बनाना है। तो सतयुग कौन बनाएगा? सतयुग कौन बनाएगा? बोलिए। अभी हमको भी चेंज करते हैं और बोलते हैं मैं, आई। कौन कौन रेडी है सतयुग बनाने में कंट्रीब्यूट करने के लिए? आपकी अब फोटो खींच के ना कल की अखबार में आनी चाहिए। इट्स गुड, वी आर रेडी। इट इज़ नो पॉइंट कि हम बैठकर टीवी देख रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, और हम कह रहे हैं ये क्या कर रहे हैं देश के लिए, ये क्या कर रहे हैं दुनिया के लिए। इम्पोर्टेंट है मैं क्या कर रही हूँ। समाज का कोई भी एक वर्ग सृष्टि को परिवर्तन नहीं कर सकता है। संसार को कोई भी एक वर्ग, चाहे वो साइंस का वर्ग है, चाहे वो पॉलिटिकल वर्ग है, चाहे वो रिलीजियस वर्ग है, कोई भी एक वर्ग संसार को परिवर्तन नहीं कर सकता है। संसार परिवर्तन तभी होगा जब हम संस्कार परिवर्तन करेंगे, तभी होने वाला है। तो ये आई हैव टू डू इट, आई। एक छोटी सी कहानी हम यहाँ सेंटर पर सुनते हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती है। कि एक जंगल में आग लगी थी, तो एक छोटी सी चिड़िया दूर जा रही थी, सागर से पानी अपने चोंच में भरती थी और आकर आग पर डालती थी। फिर जाती थी, चोंच में पानी भरती थी, फिर आग पर डालती थी। तो फिर किसी ने कहा, तुमको क्या लगता है, तुम्हारी ये चोंच में पानी भरने से ये जंगल की आग बुझ जाएगी क्या? तो उस चिड़िया ने कहा, जब इतिहास लिखा जाएगा तब 3 तरह के लोग होंगे। एक, जिन्होंने आग लगाई, दूसरा, जिन्होंने सिर्फ आग को जलते हुए देखा, और तीसरा, जिन्होंने आग बुझाई। मेरा नाम आग बुझाई में होना चाहिए, इसलिए मैं चोंच में पानी लेकर आ रही हूँ। हाँ, सुन के अच्छा लगा ना? करके कितना अच्छा लगेगा? हमें कौन सी साइड पर होना है? आग जलाने वाले नहीं,
आग को जलता हुआ देखने वाले नहीं, आग को बुझाने वाले। और जब हम आग को बुझाना शुरू करेंगे, हम सबको चोंच में वो उतना ही पानी लाना है। चोंच में पानी मतलब मेरे छोटे छोटे संस्कार मुझे चेंज करने हैं, मेरा सोचने का तरीका, मेरा बात करने का तरीका, मेरा व्यवहार करने का तरीका, मुझे ये छोटे छोटे चेंजेस लेकर आने हैं। और मैंने आग बुझाने वाली साइड पर आ जाना है। अब फिर से स्वास्तिक को लेकर आइए सामने, तो हमें पता चल जाएगा कि वो छोटा सा चेंज हमें क्या लाना है। स्वास्तिक का फर्स्ट भाग ऐसे है, हाथ कैसे है, ऐसे करिए, ये ऐसे है ना, स्वास्तिक का ये भाग ऐसे है ना, फर्स्ट भाग ऐसे है। हाथ कैसे है, ऐसे है। सेकंड भाग में हाथ नीचे हो जाता है ऐसे। थर्ड भाग में हाथ ऐसे बन जाता है, ये है ना ऐसा वाला हाथ, ऐसे है। हम क्या कर रहे हैं, और चौथे भाग में हाथ ऐसे हो जाता है। एक बार रिपीट करेंगे इकट्ठे साथ में। 1, सतयुग, त्रेता युग हाथ नीचे, द्वापर युग, कलयुग, और कलयुग के बाद कौन सा युग, हाथ कैसा चाहिए सिर्फ, दैट्स ऑल। हमें सिर्फ इतना करना है कलयुग को सतयुग बनाने के लिए। ये युग में हम क्या कर रहे हैं, सतयुग में हम क्या कर रहे हैं, सबको दुआएं दे रहे हैं, हम देने वाली आत्मा है, देने वाली आत्मा है। त्रेता युग में हाथ क्या हो गया, देना कम। द्वापर युग में देने वाली आत्मा क्या बन गई, चाहिए मुझे प्यार चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, आपको मेरा कहना मानना चाहिए, सब कुछ मेरे अनुसार होना चाहिए, चाहिए चाहिए वाले हो गए। और कलयुग में हम कौन से वाले हो गए, हम मारने वाले हो गए। किसको मारते हैं हम सारा दिन, उंगली रखो, किस पे मारते हो आप सारा दिन, रखो रखो, किसको मारते हैं हम सारा दिन, हम सबसे ज़्यादा यहाँ अपने आप को मारते रहते हैं। एक एक छोटी छोटी बात पर इतना सोचते रहते हैं, ऐसा क्यों किया, ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों किया, उसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया। सामने वाला एक लाइन बोलकर चला जाता है, हम अपने आप को कितनी सोच से मारते रहते हैं, मारते हैं कि नहीं मारते। आज सारा दिन में किस किस ने अपने आप को मारा मन में। और जब मन में अपने आप को बहुत सारा मार लेते हैं तो वो प्रेशर कुकर बढ़ जाता है, फिर वो मार शब्दों में आती है और शब्दों से हम दूसरों को मारते हैं। और इसीलिए समय आया है कलयुग से सतयुग का बनने का। तो कौन कौन रेडी है ऐसे से ऐसे बनने के लिए, आज हमने ये करते जाना है, ऐसे से ऐसे जाना है, ऐसे से ऐसे जाना है, रेडी है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ कुछ संस्कार बोलूँगी, आप सिर्फ बताना वो इस युग के हैं या वो इस युग के हैं, ठीक है। गुस्सा कौन से युग का है, हाथ करते जाएंगे, छोटी एक्सरसाइज करते हैं ऐसे फटाफट फटाफट ऐसे। गुस्सा कौन से युग का है, ऐसे। क्षमा ऐसे, राइट, देने वाली एनर्जी हो गई ना, क्षमा किया। डर कौन से युग का है, ऐसे। निर्भय निडर कौन सा युग हो जाएगा, ऐसे। तनाव शांति, दुख सुख, कंपैरिजन इनके पास मेरे से ज़्यादा है, मेरे पास इनसे ज़्यादा है, ये कौन सा युग है। हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट, हम सब अलग अलग हैं, हर एक का संस्कार अलग अलग है। जेलेसी दूसरों की सफलता में दुआएं देना, ब्लेसिंग्स। ईगो नम्रता, ह्यूमिलिटी। एक्सपेक्टेशन कौन सा वाला रखा, एक्सपेक्टेशन कौन सा वाला, लोगों को मेरे अनुसार होना चाहिए, अपेक्षाएं ऐसे वाला। एक्सेप्टेंस, वो जो है उनके संस्कार को मैं स्वीकार करती हूँ। लास्ट, प्यार अटैचमेंट। हाथ अच्छा करो, दिख नहीं रहा कौन सा गया अटैचमेंट, ऐसे गया, ऐसे चला गया। रोज तो अपने परिवार को कहते हैं आई एम सो अटैच टू यू, वैसे कन्नड़ में अटैचमेंट को क्या बोलते हैं, अच्छा मोह बोलते हैं। हमारे को कितना मोह होता है हमारे परिवार से, होता है या नहीं होता। और हम कहते परिवार है, मोह तो होगा ही।
5 विकारों में आता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। मतलब मोह क्या है? मोह क्या है? विकार है। प्यार क्या है? क्वालिटी है। मोह की जो एनर्जी है ना वो ऐसे होती है, और प्यार की जो एनर्जी है ना वो ऐसे होती है। जब किसी घर में कोई परिवार का सदस्य शरीर छोड़ता है, आत्मा अपनी जर्नी पर है, एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर लेती है। शरीर बीमार हो गया था, तो अच्छा है छोड़ना या नहीं अच्छा है छोड़ना? शरीर ठीक नहीं हो रहा था, अच्छा है छोड़ना या नहीं है अच्छा छोड़ना? बोलिए। चाहे वो एक बच्चा था लेकिन शरीर ठीक नहीं था, अच्छा है छोड़ना या नहीं है अच्छा छोड़ना? क्यों? क्योंकि मोह कहता है मेरा क्या होगा आपके बिना, और प्यार कहता है आपके लिए जो अच्छा है वो होना चाहिए। दोनों में फर्क, दोनों में फर्क। मोह क्या कहता है? मैं आपके बिना कैसे जीऊंगी, और प्यार कहता है आपको मेरे लिए इस बीमार शरीर में रहने की नहीं ज़रूरत है, आप अपने अच्छे शरीर में जाओ। ये प्यार है। दोनों में कितना फ़र्क है? दोनों में कितना फ़र्क है? मोह में स्वार्थ आता है, स्वार्थ अर्थात स्व अर्थ, मेरा क्या होगा, और प्यार में निस्वार्थ हो जाता है ये। इसलिए मोह ऐसा है और प्यार कैसा है? ऐसा है। तो आज हम ऐसे वाले युग से कैसे वाले युग में शिफ्ट होने वाले हैं? ऐसे वाले युग में। आप रेडी हो करने के लिए? आप रेडी हो ना करने के लिए? सबसे पहले कौन सत्युगी बन जाएगा? यहाँ हम बन जाएंगे। और जैसे ही हमारे यहाँ ऐसे वाले संस्कार आ जाएंगे, हमारा घर कैसा बन जाएगा? हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा, और फिर देश स्वर्णिम भारत बन जाएगा, और फिर दुनिया सत्युग बन जाएगी। भारत को स्वर्णिम भारत बनाना है ना? भारत को स्वर्णिम भारत बनाना है। यस, बनाना है। हाँ। उस देश का क्या गायन है? उस देश का गायन है शेर और बकरी एक घाट पे पानी पीते थे। इसका मीनिंग क्या है? शेर और बकरी एक घाट पे पानी पीते थे। इसका मीनिंग क्या है? कि संस्कार में थोड़ी सी भी, कुछ भी क्रोध नहीं, ईर्ष्या नहीं, हिंसा नहीं, डर नहीं, कुछ नहीं। शेर और बकरी एक घाट पे पानी पीते थे। प्रकृति से हिंसा खत्म हो जाती है जब मनुष्य आत्मा से क्रोध और हिंसा खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमारे संस्कारों से ही हमारी प्रकृति बनती है। उस समय का गायन है कि दूध घी की नदियां बहती थी। अब दूध घी की नदियां बहती थी मतलब पानी में कितनी शक्ति थी, जैसे वो घी की शक्ति हो। और इस समय लोग कहते हैं सब्जी में, पानी में कोई ताकत ही नहीं बची है। ये फ़र्क है कलयुग और सतयुग में। लेकिन कलयुग के पानी में और सतयुग के पानी में क्यों फ़र्क है? कलयुग की सब्जी में और सतयुग की सब्जी में क्यों फ़र्क है? क्योंकि सब्जी, पानी, पशु, पक्षी पर किसका प्रभाव पड़ता है? हमारे वाइब्रेशंस का। क्योंकि संस्कारों से संसार बनता है। किस किस को पता है कि हमारा वाइब्रेशन का असर पौधों पे पड़ता है, प्लांट्स पे? किसी ने करके देखा है कभी? हाँ, अगर नहीं करके देखा है तो करके देखना। 2 पौधे, अभी जैसे देखना इतने सारे पौधे इधर, इसमें से 2 पौधे ले लो और दोनों पौधों को, एक जैसे पौधे को एक जगह पर रखो जहाँ एक जैसी धूप आती है। उसको सब कुछ सेम दो। सिर्फ एक ही फ़र्क होगा कि एक पौधे को पानी देते समय उससे प्यार से बात करो, और दूसरे पौधे को मजबूरी से पानी दो। क्या मुसीबत है, इतना काम है, पानी भी मेरे को ही देना पड़ता है। कोई और कुछ करता ही नहीं है इस घर के अंदर, सारे काम मुझे ही देने हैं। पानी फिर भी देंगे उसको, पानी इसको भी देंगे, पानी इसको भी देंगे, लेकिन उसको पानी देते समय हम थोड़ा इरिटेट होकर पानी देंगे। आप 10-15 दिन के अंदर दोनों पौधों के अंदर फ़र्क देख लेना। इतनी पावर है हमारी वाइब्रेशंस की प्रकृति के ऊपर। एक बार मैं एक सेंटर पर गई थी गुजरात में, तो वो बहन अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी। कहती सेंटर के बाहर एक बहुत बड़ा आम का पेड़ है।
कहती इतने आम निकलते थे, इतने आम निकलते थे, हमारा काम इतना बढ़ जाता था, पहले उसको इकट्ठा करो, साफ करो, समेटो, डिस्ट्रीब्यूट करो। कहते हम कितनी बार बोलते कि यार कितने आम गिरते हैं, ऐसे कितने आम गिरते हैं। अगले साल आम की फसल ही नहीं आई उस पेड़ के ऊपर। एंड दिस इज नॉट अ स्टोरी, दिस इज रियल। उसके अगले साल भी नहीं आए। फिर उन्होंने उसके अगले साल क्या किया, रोज शाम को बैठकर 15 मिनट मेडिटेशन किया उस वृक्ष के इर्द गिर्द, और उसको वापस परमात्मा की याद से प्योरिटी, पावर, वाइब्रेशन देकर उसके अगले साल फिर वो फ्रूट लगा उस पेड़ के ऊपर। इतनी पावर होती है हमारी थॉट्स और वाइब्रेशंस की प्लांट्स पर, और ये हम सबको पता है, लेकिन हम नोटिस नहीं करते ना, तो हमें कनेक्शन नहीं दिखाई देता अपने माइंड का और दुनिया का। अब आप सिर्फ सोचो, अगर पौधों पे हमारे वर्ड्स का इतना असर पड़ता है तो बच्चों पर कितना पड़ता होगा, कितना पड़ता होगा असर। अगर पौधों पे पड़ता है, बच्चों पर पड़ता है, तो हमारे खुद के शरीर पर कितना असर पड़ता होगा। इसीलिए कलयुग मतलब जब ऐसे वाले संस्कार होते हैं तो छोटी छोटी एज में भी बीमारियां हैं। जब ऐसे वाले संस्कार होंगे, सतयुग में शरीर कैसा होगा, सतयुग में शरीर कैसा होगा, निरोगी कंचन काया। इसीलिए आज भी जब सतयुगी देवी देवताओं की मूर्ति स्थापन करते हैं तो मूर्ति खंडित नहीं होनी चाहिए। अगर मूर्ति में इतना भी स्क्रैच होगा ना, मूर्ति स्थापन नहीं की जाएगी, क्योंकि सतयुगी देवी देवताओं का शरीर खंडित नहीं था। और शरीर खंडित क्यों नहीं था, क्योंकि आत्मा परफेक्ट थी। तो जब आत्मा परफेक्ट, शरीर परफेक्ट, रिश्ते परफेक्ट, प्रकृति परफेक्ट, उसको सतयुग बोलते हैं। जब आत्मा ने विकार ले आए तो आत्मा इम्परफेक्ट, शरीर बीमार, रिश्तों में गांठें पड़ती हैं, प्रकृति का तो हाल चाल हम देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। तो ये सारी दुनिया को ठीक करना है अगर, तो दुनिया को बाहर नहीं ठीक किया जा सकता है। कहाँ जाना पड़ेगा ठीक करने के लिए, उंगली रखो, वेयर डज इट हैव टू बी, हियर। आज साइंस, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पॉलिटिशियंस इतनी मेहनत कर रहे हैं कि भाई प्रकृति को कैसे बचाना है, लेकिन वो कितना भी कर लें, सिर्फ वहाँ करने से प्रकृति ठीक नहीं हो सकती, उसके लिए काम यहाँ करना पड़ेगा। तो जब मैं टेंशन में हूँ, मेरी टेंशन की वाइब्रेशन हवा पानी सब में जाती है। जब मैं हैप्पी हूँ तो हैप्पी वाइब्रेशन मेरे चारों तरफ जाती है। तो हमें कोई बड़ा काम नहीं करना है, हमें सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, और वो छोटा सा काम है अपने माइंड को परफेक्ट रखना। क्या ये पॉसिबल है? क्या अपने माइंड को परफेक्ट रखना पॉसिबल है? यस। अभी आप घर जाएंगे और क्योंकि यहाँ लेट होने वाला है तो खाना तो टाइम पे आपको मिलेगा नहीं आज। परफेक्ट रखना। जब आप यहाँ से निकलेंगे तो बहुत सारी गाड़ियाँ, स्कूटर इकट्ठे निकलेंगी, कोई टक्कर भी मार देगी, माइंड को परफेक्ट रखना। फिर खाना मिल भी जाएगा तो उसमें नमक डालना भूल गए होंगे, माइंड को परफेक्ट रखना। बड़ी बड़ी बातों में परफेक्ट नहीं रखने की ज़रूरत है, बड़ी बड़ी बातों में तो परफेक्ट हो जाएगा अगर छोटी छोटी बातों में परफेक्ट रखना शुरू किया तो। छोटी 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 बातों में रिएक्ट नहीं करना है, परफेक्ट। वो तब होगा जब मैंने अपने जीवन की प्रायोरिटी बना ली, मुझे माइंड को परफेक्ट रखना है। आप में से किस किस ने स्कूल में नींबू चम्मच की रेस खेली थी? बस वो रेस खेलनी है सारा दिन जीवन के अंदर। वो रेस में बहुत क्लियर था कि भागना है, उधर तक पहुंचना है, औरों से आगे भी जाना है, लेकिन अटेंशन किस पे रखनी है? नींबू गिरना नहीं चाहिए। अगर हम भागे और उधर तक पहुंच गए लेकिन नींबू नहीं है उस चम्मच पे, डिस्क्वालिफाइड। और हम बहुत हैप्पी है, ओ आई वन आई रीच द बिगिनिंग। वो उधर का कोच कहेगा नींबू किधर है? कहते पता नहीं, वो तो स्टार्टिंग में ही गिर गया था कहीं। तो वो नींबू कहाँ है? सारा दिन में वो नींबू कहाँ है जिसको पकड़ के चम्मच पर रखना है? किधर है? भागना है, बहुत सारा काम करना है, पहले जितना करते थे उससे भी ज़्यादा करना है।
सिर्फ ध्यान रखना है, यहाँ से मन की स्थिति में गिरना नहीं है। किसी से काम करवाना है, बहुत करवाना है, लेकिन गुस्सा करके गिरवाया तो नींबू गिर गया। सुबह सुबह कल बच्चों को उठाना है स्कूल भेजने के लिए। कौन कौन थोड़ा सा कुछ कुछ गड़बड़ करता है सुबह सुबह बच्चों को उठाने के टाइम? हाथ उठा लो, ऐसे नहीं हो सकता। और जब हम करते हैं तो हमारे यहाँ का भी नींबू गिरता है, उनके यहाँ का भी नींबू गिरता है, दोनों के गिरते हैं। लेकिन हम हैप्पी हो जाते हैं कि वो स्कूल तो चले गए। सी, हमारी प्रायोरिटी क्या हो गई है? हमारी प्रायोरिटी है स्कूल तो चले गए, कोई बात नहीं, थक कर गए, नाराज होकर गए, गुस्सा होकर गए, रो कर गए, स्कूल तो गए। टीवी चलाकर उनके सामने रख देते हैं, खाना खाओ, और हम हैप्पी हो जाते हैं, खाना खा लिया। फर्क नहीं पड़ रहा हो कि टीवी देखते हुए खा लिया। कैसे शब्द चले गए सारे खाने के अंदर, कौन से संस्कार बनते गए। स्क्रीन से एडिक्टेड होते गए, वो एक अलग प्रॉब्लम, लेकिन हमने कहा खाना तो खा लिया ना। तो हमारी प्रायोरिटी सारी क्या हो रही है? बाहर की। यहाँ क्या हो रहा है? नॉट टेकन केयर ऑफ। कल एक दिन, कल नहीं, आज रात को 9 बजे से कल रात को 9 बजे तक कौन कौन नींबू चम्मच पे रख सकता है 24 घंटे के लिए? फोटो खींचेगी आपकी अभी फिर से? हमारे पास फोटो तो होनी चाहिए अपनी प्रूफ के लिए कि मैंने हाथ उठाया था। उठाओ सारे, कौन कौन चम्मच 24 घंटे रखना है, जीवन भर थोड़ी रखना है, अभी सिर्फ 24 घंटे। अब जब हमने ये हाथ उठा लिया कि हमने 24 घंटे रखना है, हमने इसलिए हाथ उठाया क्योंकि हमें पता है अगर हम थोड़ा सा अटेंशन रखें तो हम ये आराम से कर सकते हैं। इट इज़ ओनली कॉल्ड ध्यान रखना, टेकिंग केयर। इसीलिए मेडिटेशन को कहते हैं ध्यान रखना। तो मतलब मुझे सारा दिन कल क्या करना है? सब काम करने हैं, सबके साथ बिहेव करना है, सबके साथ कुछ करना है, लेकिन सिर्फ ध्यान रखना है मेरे मन की स्थिति हिलनी नहीं है। अब सिर्फ एक बात बताना, जिनके साथ आप रह रहे हैं, अगर उन्होंने ध्यान नहीं रखा और उनका नींबू गिर गया तो आपने क्या करना है? फिर आपने क्या करना है? उनका देखकर अपना भी फेंकना है या फिर नहीं? कल एक दिन करना सिर्फ, और उनको धीरे से बोलना मैं कल झगड़ा करूंगी इस टॉपिक पे, आज नहीं करना मैंने झगड़ा इस टॉपिक पे, हम कल मिलेंगे इस टॉपिक के ऊपर। जस्ट सी योर पावर फॉर वन डे। अपनी शक्ति देखिए कि मुझ आत्मा के पास कितनी शक्ति है, जिसको हम इतनी छोटी 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 बातों में रोज़ गवा देते हैं। और इतनी मेहनत के बाद आज हमें हाथ उठाना पड़ रहा है कि हमें खुशी चाहिए। मतलब हमारा हाथ कैसे हो गया? ऐसे। क्यों? क्योंकि छोटी छोटी बातों में हमने उसको गिराया। हमें खुशी चाहिए नहीं है, शांति चाहिए नहीं है। आत्मक खुशी उसका संस्कार है, शांति उसका संस्कार है। सिर्फ सारा दिन में उसको गिराना नहीं है, और हम रेडी हैं उसको नहीं गिराने के लिए। लेकिन हम कहते हैं बाकी सबको भी फिर परफेक्ट होना चाहिए, देन आई विल बी हैप्पी। आज एक इक्वेशन चेंज करनी है, और वो इक्वेशन ये है, सबसे पहली चीज़, अपने मन की स्थिति को सिचुएशन पर डिपेंडेंट करना बंद करें। ये माइंड किसका माइंड है? मेरा है। ये किस पर डिपेंडेंट है? ये किस पर डिपेंडेंट है? मुझ पर डिपेंडेंट है। क्या ये पॉसिबल है कि कोई मेरे साथ अच्छे से बात नहीं करे, मैं फिर भी अच्छे से बात करूं? क्या ये हो सकता है? कोई मेरे से प्यार से बात नहीं करे, मैं फिर भी प्यार से बात करूं? इज दैट पॉसिबल? यस, इट्स पॉसिबल। वो अगली बार भी प्यार से नहीं बात करे, मैं फिर से प्यार से बात करूं? इज इट पॉसिबल? थोड़ा यस कम हुआ, देखो अभी। वो हर बार प्यार से नहीं बात करे, मैं हर बार प्यार से बात करूं? इज दैट पॉसिबल? हाँ जी। आप 1 मिनट खड़े होंगे सिस्टर? आप 1 मिनट खड़े हो? हाँ हाँ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ हाँ, अभी देखते हैं क्या डिफिकल्ट है। मैं यहाँ से आपसे प्यार से बात नहीं करूँगी, लेकिन आप वहाँ से प्यार से बात कर सकते हैं। देखो, आप ऐसे ही इतना स्माइल कर रहे हो, आपकी स्माइल ही इतनी ब्यूटीफुल है। देखो, ये अंदर की खुशी है चेहरे के ऊपर। अब अगर मैं आपके सामने आज कम से कम यहाँ 3-4 हज़ार लोग हैं शायद, मुझे लगता है, इतने सब लोगों के सामने
मैं आपको बहुत 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 कड़वा बोलने वाली हूँ कुछ तो। चलेगा? आपका तो मूड ज़्यादा ही अच्छा है ना? मैं ऐसे ही हूँ, इसको टिक करके पकड़ के रख लेना। मैं ऐसे ही हूँ, दिस इज इम्पोर्टेंट, ये मेरा संस्कार है। एक बार जब हमने कह दिया ना किसी चीज़ के लिए ये मेरा संस्कार है, तो फिर वो मेरा संस्कार किसी और के बिहेवियर की वजह से जाना नहीं चाहिए। अब मैंने सबके सामने आपको इतना बुरा भला कहना है, बहुत ही बुरा, जो आपने कभी सोचा नहीं था, और मेरे शब्द भी बहुत रूड होने वाले हैं, और वो सारे सुन तो रहे हैं, ये कैमरा भी रिकॉर्ड कर रहा है, और वो लाइव भी जा रहा है, टीवी पे भी जा रहा है, सारे देखेंगे फिर कल। कुछ भी नहीं फीलिंग आएगी? कभी नहीं आती घर पे भी? आपके घर वाले लोग आए हैं साथ में आपके? वो ऑफिस में बिजी हैं इसलिए आप हैप्पी हो यहाँ पर, अभी रात को जाके देखेंगे क्या होता है। नहीं, बहुत अच्छी बात है, वो हैप्पी हैं इसलिए मैं हैप्पी हूँ। सपोज वो हैप्पी नहीं होंगे तो? देखो, ये संस्कार है, वो हैप्पी नहीं होंगे तो भी मैं हैप्पी रहकर मैं उनको हैप्पी देती हूँ, ये जीवन जीने का तरीका है। ये तो कमाल है, 4000 लोगों में आप ही सिलेक्ट हुए। देखो, ये होता है परमात्मा की टचिंग के, कौन से आत्मा को सिलेक्ट करना, कि कौन से आत्मा के पास ये वाला संस्कार है। इसको पकड़ के रख लेना। खुशी हम में से सबका संस्कार है। आप बैठो, थैंक यू। खुशी हम में से सबका संस्कार है, लेकिन हम क्या कहते हैं, उन्होंने ऐसा किया तो मुझे बुरा, तो क्या वर्डिंग है हमारी, उन्होंने ऐसा किया तो मुझे बुरा तो लगना ही था। और जैसे हम ये कहते हैं, हम अपने ही संस्कार को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और उनके वो वाले नेगेटिव संस्कार को अपने अंदर लेकर हम उनके साथ हम भी हर्ट हो जाते हैं। आज हमें सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, खुशी मेरा संस्कार है। सामने वाला अगर प्यार से बात नहीं कर रहा है, धोखा दे रहा है, झूठ बोल रहा है, गलत व्यवहार कर रहा है, आज वो अपने संस्कार से थोड़ा सा इमोशनली अनवेल, जैसे कोई शारीरिक रीति से अनवेल होता है तो थोड़ा सा इरिटेबल हो जाता है, कोई संस्कारों में दुखी होता है तो भी थोड़ा सा इरिटेबल हो जाता है। लेकिन हम ये नहीं कहते कि वो ठीक नहीं है, आज उनकी तबीयत ठीक नहीं, हम कहते वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ऐसे कर लेते हैं हाथ। और जैसे हम कहते हैं वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमारा संस्कार खुशी से शिफ्ट होकर किस पर चला जाता है, खुशी से शिफ्ट होकर किस पर चला जाता है, हर्ट पर चला जाता है, नाराज़गी पर चला जाता है, ह्यूमिलिएशन पर चला जाता है, और कई बार उन पर नफरत और गुस्से पर चला जाता है। गलती उन्होंने की, भोगना किसने की, सफरिंग किसको हुई, मुझे। शरीर किसका बीमार होगा, उनका या मेरा? शरीर किसका बीमार होगा, उनका या मेरा? मेरा। तो क्या हम आज सिर्फ एक होमवर्क कर सकते हैं कि ये उनका संस्कार है, मुझे मेरे संस्कार से रिस्पॉन्ड करना है। इज दैट पॉसिबल? पॉसिबल? पॉसिबल तो बहुत है, सिर्फ हमारा माइंड उस टाइम कहेगा लेकिन मैं ही क्यों हर टाइम अच्छी बनूं। तो मैं इसलिए रहूं अच्छी ताकि मैं खुद के मन को शांत, शरीर को हेल्दी, रिश्तों को मजबूत और घर को स्वर्ग में एक अपने संस्कारों से बना सकती हूँ। एक चाहिए हर घर में सिर्फ, इसीलिए उस एक को कहा जाता है दिया। एक दिया हर घर में चलना चाहिए। दिया चलता है तो जीवन क्या होता है, शुभ होता है। दिया बुझ जाता है तो जीवन क्या हो जाता है, अशुभ हो जाता है। हर समय याद रखें, मैं आत्मा हूँ, ये शरीर मेरा टेम्पररी है, रिश्ते भी टेम्पररी ही है। किस किस को पक्का है कि हम एक दिन शरीर छोड़ने वाले हैं? अब सिर्फ इसको पक्का करके रखो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू लिव लाइफ। कि लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी है? एक क्षण में मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी, वो जो मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहे थे वो पीछे रह जाएंगे, जो उन्होंने किया वो भी पीछे रह जाएगा, जिस बात पर हम झगड़ा कर रहे थे वो भी पीछे रह जाएगी। मेरे साथ सिर्फ क्या जाएगा,
मैंने उस टाइम कैसे रिस्पॉन्ड किया, वो मेरे संस्कार और मेरे कर्म मेरे साथ जाएगा। जाएगा या नहीं जाएगा? दुनिया कहती है क्या लेकर जाते हैं अपने साथ, खाली हाथ आए खाली हाथ जाते हैं। सबसे बड़ा झूठ। ना हम खाली हाथ आए ना हम खाली हाथ जाते, हम भरे हुए आए थे और भरे हुए जाएंगे। मैं आत्मा 1 सेकंड से शरीर छोड़ती हूँ, मेरे सारे कर्म मेरे सारे संस्कार मेरे पास रिकॉर्डेड साथ में जाते हैं। माँ के गर्भ में प्रवेश करती हूँ, आई एंटर इनटू द वूम्ब ऑफ द मदर। कुछ महीनों में एक बच्चा पैदा होता है। पंडित जी उस बच्चे की जन्म पत्री बनाते हैं। उस बच्चे ने अभी तक कर्म नहीं किया, उस बच्चे को तो शायद अभी तक नाम भी नहीं मिला है, लेकिन उस बच्चे की पूरी भाग्य बताई जाती है कि ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, 50 साल में ऐसा होगा। अभी तक तो उस बच्चे ने कोई कर्म ही नहीं किया। कैसे पता है कि उसके जीवन में सब कुछ कैसे होगा? ये कोई मैजिक है? कैसे पता चला उनको? क्योंकि वो बच्चा अपना भाग्य अपने साथ लेकर आया है। किस आधार पर? किस आधार पर वो बच्चा अपने साथ अपना भाग्य लेकर आया है? जो कर्म वो करके आया है। 1 मिनट आंख बंद करो, सबकी तरफ से अपना ध्यान हटा दो और सिर्फ अपने को देखो कि मेरे सारा दिन के रोज के कर्म के खाते कैसे चल रहे हैं। सारा दिन में बातें आती हैं, कभी कोई अच्छी बात आती है, कभी कोई दूसरी तरह की बात आती है। बातें आती है बातें जाती हैं, लेकिन मेरा कर्म रिकॉर्ड हो जाता है। मेरा संस्कार, अगर मैं इरिटेट होती हूँ वो रिकॉर्ड हो जाता है, मैं गुस्सा करती हूँ वो रिकॉर्ड हो जाता है। अगर मैं उस सिचुएशन में शांत रहती हूँ वो रिकॉर्ड हो जाता है। अगर मैं किसी की गलती को पकड़ के रखती हूँ वो रिकॉर्ड हो जाता है। अगर मैं किसी को फॉरगिव करती हूँ, क्षमा करती हूँ, तो वो रिकॉर्ड हो जाता है। अगर मैं किसी से नाराज रहती हूँ तो वो रिकॉर्ड हो जाता है। अगर मैं किसी को ब्लेसिंग्स देती हूँ, दुआएं देती हूँ, तो वो रिकॉर्ड हो जाता है। सारा दिन में क्या रिकॉर्ड हो रहा है? अगर मैं आत्मा आज रात को ये शरीर छोड़ती हूँ तो क्या कोई ऐसी चीजें हैं जो साफ करने की जरूरत है? क्या कोई ऐसा कर्म, कोई ऐसा संस्कार है जो अपने साथ नहीं लेकर जाना है? क्योंकि मुझ आत्मा को बेदाग आगे जाना है, परफेक्ट आगे जाना है। अब जो भी दिख रहा है उसमें से कोई एक चीज को अभी साफ कर दो, अभी साफ करो। किसी की कोई बात पकड़ के रखी हुई है, अभी साफ कर दो उसको बात को खत्म करो। बोलो बीत गई बात, फिनिश हुई, मैं उनको क्षमा करती हूँ, आई फॉरगिव। मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, वो क्षमा का सागर है। ये तो छोटी सी बात है, आई फॉरगिव। जैसे ही क्षमा किया एक बहुत बड़ा बोझ हट जाता है। मैं आत्मा लाइट फील करती हूँ। फरिश्ता अर्थात लाइट, हमेशा उड़ते रहने वाला, सबको सुख देने वाला, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। फरिश्ते को कुछ नहीं चाहिए होता है, वो सिर्फ देता है, उड़ जाता है। मुझे अपने आप को बेदाग रखना है ताकि जीते हुए भी एकदम लाइट, हैप्पी, और जिस क्षण जाने का टाइम आएगा उस समय भी लाइट, हैप्पी जाएंगे। और जहाँ जाएंगे वहाँ जाते ही सबको लाइट और हैप्पी बना देंगे, क्योंकि ऐसा भाग्य यहाँ से हम अपने कर्मों से
लेकर जाएंगे। ये जीवन जीने का तरीका है। सब कुछ करते हुए सिर्फ एक अटेंशन कि ये सब चीज़ें जिस पे हम इतनी मेहनत कर रहे हैं ये सब टेम्पररी है। इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन टेम्पररी है। इन टेम्पररी चीज़ों की वजह से परमानेंट जो संस्कार और कर्म रिकॉर्ड हो रहे हैं उसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ओके जी, वापस आओ। इजी है ये, अटेंशन रखना इजी है। अभी देखो वो भैया यहाँ फ़ोटो खींच रहा है। जब वो भैया फ़ोटो खींचता है तो हम सब अटेंशन होकर ऐसे बैठ जाते हैं, क्योंकि क्या खींच रहा है? फ़ोटो खींच रही है। कल अगर ये फ़ोटो आपको आपके फ़ोन पे मिलती है जिसमें इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, आपका सबसे पहले ध्यान किस पर जाएगा? आपको ऐसे फ़ोटो मिल जाती है इतने बॉक्स में, सारे इतने सब बैठे, आप सबसे पहले किसको ढूंढेंगे? वहाँ आप दूसरों को देखेंगे, सबको? आप पहले अपनी फ़ोटो देखेंगे। इसी तरह जीवन जीते हुए याद रखना है कि सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। ये फ़ोटो तो डिलीट भी हो सकती है, एडिट भी हो सकती है, नई फ़ोटो भी खींच सकती है, लेकिन यहाँ जो कर्म रिकॉर्ड हुआ ना डिलीट हो सकता है ना एडिट हो सकता है, वो रिकॉर्ड हो गया। वो मेरे कर्मों के खाते में रिकॉर्ड हो गया। तो क्या मुझे सारा दिन थोड़ा सा अटेंशन रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? अब अगर सामने वाला अपनी रिकॉर्डिंग गलत कर रहा हो तो क्या हम उसको देखकर हम भी अपनी रिकॉर्डिंग गलत करेंगे? नहीं। अगर फोटो वाला भैया फोटो खींच रहा है और सारे लोग इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो क्या आप भी इधर उधर देखना शुरू करेंगे? नहीं, आप अपनी फोटो अच्छे से खिंचवाएंगे। तो मेरे आसपास कोई भी आत्मा अज्ञानवश गलत कर्म कर रही है, लेकिन उसको गलत कर्म करते हुए देखकर मैंने गलत कर्म कर दिया तो मेरी भी रिकॉर्डिंग खराब हो गई। और मुझ आत्मा ने एक क्षण में वो सारी रिकॉर्डिंग लेकर उड़ जाना है। आपको पता है बहुत सारी बातें जो इस समय हमारे जीवन में चल रही हैं, वो हम पिछले कॉस्ट्यूम में कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करके आए थे। अगर पिछली बारी ठीक कर दी होती ना तो इस बार वो प्रॉब्लम आनी नहीं थी। लेकिन अगर प्रॉब्लम आ भी गई है तो इस बार मुझे रिकॉर्डिंग ठीक करनी है। ये मेरे जीवन की प्रायोरिटी होनी चाहिए। होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? तो कौन सी चीज़ परमानेंट है? सिर्फ मेरे कर्म और मेरे संस्कार इकट्ठे मिलके एक बार बोलते हैं, ये शरीर पीछे रह जाएगा। बोलिए। आप इसलिए बोलने वाले हैं क्योंकि आप जब बोलेंगे तो यहाँ रिकॉर्ड होएगा। ये शरीर पीछे रह जाएगा, फैमिली पीछे रह जाएगी, काम कारोबार पीछे रह जाएगा, पैसा पीछे रह जाएगा, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सारी बातें भी पीछे रह जाएगी। सिर्फ और सिर्फ संस्कार और कर्म मेरे साथ आज भी है, आगे भी जाएगा। क्या जाएगा? सिर्फ और सिर्फ कर्म और संस्कार। वही कर्म और संस्कार मेरा आज भी भाग्य बना रहा है, वही कर्म और संस्कार मेरा आगे भी भाग्य बनाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों से दूर हो रहे हैं, सबका ध्यान रखना है, लेकिन ध्यान की लिस्ट में पहला नाम मेरे कर्म और संस्कार, बाकी उसके बाद सब लोग। और अगर मैं मेरे कर्म और संस्कार पर ध्यान रखा तो बाकी सब चीज़ें तो अपने आप ही ठीक होने लग जाती हैं। लेकिन हमने कहा वो लेकिन ऐसा कर रहे हैं, तो वो ऐसा कर रहे हैं तो थोड़ी मैंने अपना कर्म बिगाड़ देना है उनकी वजह से। ये है राजयोग। राजयोग अर्थात मन का मालिक बनना, कर्म इंद्रियों का मालिक बनना। मन जीते जग जीते होता है। जो मन को जीत लेता है वो जग को जीत लेता है। जब भी हमारी जीवन में कोई बात आती है तो हमारा मन कहता है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। होता है कि नहीं होता? ऐसा थॉट आती है ना, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और फिर कोई ना कोई आकर प्यार से धीरे से कहता है
परमात्मा की मर्जी। तो हम बचपन से बड़े हुए हैं ये बात को मानते हुए कि जो कुछ हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है। राइट है बात कि नहीं, कि जो कुछ हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है? आप एक्सेप्ट करते हैं इस बात को? हाथ उठाओ, जो कुछ हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है। आप आज यहाँ किसकी मर्जी से आए? ऐसे में भी कई बार ऐसे होता है, हम किसी को पूछेंगे ना आप आए नहीं कल, कहते ईश्वर की मर्जी नहीं थी इसलिए हम नहीं आए। किसी को हम कहते हैं माउंट आबू चलो, कहते ईश्वर की मर्जी होगी तो पहुंच जाएंगे। ये नहीं बोलते मुझे अपनी दुकान बंद नहीं करनी 3 दिन इसलिए नहीं जा रहा, कहते ईश्वर की मर्जी। क्योंकि डीप इनग्रेन्ड है कि जो कुछ हो रहा है वो किसकी मर्जी से हो रहा है? उसकी मर्जी से। अब सिर्फ 1 सेकंड अपने आप को पूछिए, अगर सब कुछ ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, हर एक का भाग्य भगवान की मर्जी से लिखा जा रहा है, तो ये दुनिया कैसी होगी? हर एक का भाग्य कैसा होगा? 1 वर्ड में बताओ, हर एक का भाग्य कैसा होगा अगर परमात्मा की मर्जी से लिखा जा रहा है? कैसा होगा? परफेक्ट। आपको आजकल परफेक्ट भाग्य दिखाई दे रहे हैं? सिर्फ कल सुबह एक हॉस्पिटल में चले जाओ तो दिखाई देगा भाग्य कितना हिला हुआ है। कोविड आया, ईश्वर की मर्जी से आया था। कोई रात को सो रहा है, सुबह नहीं उठ रहा है, ये ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। किसी के रिश्ते हिल रहे हैं, ये ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। बाढ़ आ रही है, युद्ध चल रहा है किसी देश में, ये ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। किसकी मर्जी से हो रहा है ये सब कुछ? किसकी मर्जी से हो रहा है? भगवान ऐसे करेगा? उसको हम कहते हैं दुख हरता, सुख करता, क्षमा का सागर, प्यार का सागर, विश्व कल्याणकारी। वो ये सब कर रहा है हमारी दुनिया के अंदर। बस उस पर उंगली रख दी उसकी मर्जी से, और कुछ भी हुआ तो उसको ऊपर डाल दिया, तुम्हारी वजह से हुआ, अभी तुम ही ठीक करो इसको। और फिर इंसेंटिव भी देते हैं, जल्दी ठीक करोगे तो ये मिलेगा आपको, नहीं किया तो मैं नहीं आऊँगा वो देने के लिए, चढ़ाने के लिए। फिर प्रसाद चढ़ाना है तो प्यार और भावना से चढ़ाना चाहिए, बिजनेस डील करके थोड़ी चढ़ाना होता है। तो इसलिए क्लैरिटी रखते हैं। 2 बिलीफ सिस्टम है, हमने बचपन से सुने थे। एक तो जो कुछ हो रहा है वो उसकी मर्जी से हो रहा है, और दूसरा सुना था जो कुछ हो रहा है वो मेरे कर्मों का परिणाम है। लॉ ऑफ कर्मा, एज इज माई कर्मा सो इज माई डेस्टिनी। मेरा भाग्य मेरे कर्मों से बनता है। अगर भगवान भाग्य बनाता तो 2 बातें होती, एक तो भाग्य परफेक्ट होता और दूसरा हम सबका भाग्य एक जैसा होता। आप अगर अपने बच्चों का भाग्य बनाएं तो कैसा भाग्य लिखेंगे? कौन कौन लिखेगा? 100 बुखार बच्चों को लिखेंगे? अपने बच्चों को 100 बुखार? नहीं। कभी कभी क्लास में कम नंबर लिखेंगे? नहीं, लिखे नहीं सकते। आप अपने बच्चों को क्या, आप किसी के बच्चे को भी ऐसा कोई भाग्य नहीं लिख सकते जो आज दुनिया में दिखाई दे रहा है। तो जब हम इंसान होकर किसी के भाग्य में गलत नहीं लिख सकते, वो भगवान होकर गलत लिखता है। तो ये कॉन्सेप्ट ही चेक करने की ज़रूरत है। अगर हमारा भाग्य हमारे कर्मों से बनता है तो हमारे कर्म एक जैसे नहीं हैं, तो हमारा भाग्य भी एक जैसा नहीं होगा। हमारे कर्म बहुत अच्छे हैं लेकिन कभी कभी हम छोटी सी गलती कर देते हैं, तो हमारे कर्म परफेक्ट नहीं हैं, इसलिए हमारा भाग्य भी परफेक्ट नहीं है। तो जो कुछ हो रहा है वो किसकी मर्जी से हो रहा है? उंगली रखो। पहले उंगली कहाँ थी? पहले उंगली कहाँ रखी थी? अभी जो कुछ हो रहा है किसकी मर्जी से हो रहा है? उधर। फिर ठीक करना था तो किसके पास जाते? पता चल ठीक करना है भाग्य को तो किधर आएंगे? इधर। किसी को और जाके पूछना नहीं कि मेरा भाग्य कैसे ठीक होगा। कि ये नहीं कहना प्लीज कुछ कर दो ताकि ये प्रॉब्लम ठीक नहीं कर सकता। हमें भाग्य को ठीक करने का तरीका सिखा सकता है, भाग्य नहीं हमारा ठीक कर सकता, क्योंकि वो भाग्य बनाया किसने था? मैंने। ठीक कौन करेगा? मैं। रेडी है ठीक करने के लिए? सबने करना है ये हमारा कर्म है, ठीक है? ये हमारा कर्म है। कर्म मतलब हमारी हर थॉट, हमारा हर वर्ड, हमारा हर बिहेवियर। सिर्फ बिहेवियर कर्म नहीं होता, मेरी हर सोच, मेरा इंटेंशन कर्म है। अब सोच समझ कर
दूसरों को नहीं देखना। आजकल हम बहुत सारे कर्म दूसरों को देख कर करते हैं। हमेशा याद करना, वो जो करेंगे वो उनके पास आएगा, मैं जो करूँगी वो मेरे पास आएगा। मैं तब ये नहीं बोल सकती सब कर रहे थे इसलिए मैंने किया। अपने अपने कर्म का ध्यान रखो। ध्यान से ये याद रखते हुए कि जैसा फेंकेंगे वैसे का वैसे ही वापस आएगा। तो पीछे इधर एक दीवार है, अब आप सोच समझ के अपने बॉल को उस डायरेक्शन, उस स्पीड पर अब फेंको 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 फेंको। ये है हमारा कर्म। क्या फेंका हमने? हमारी थॉट्स, हमारे वर्ड्स, हमारा बिहेवियर। सारा दिन में जो हम एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं वो हमारा कर्म होता है। अब वो कर्म वापस आएगा। मतलब वो बॉल कैसी है, वो वापस आएगी। वो बॉल जब वापस आती है वो कोई सिचुएशन के रूप में आती है, कोई परिस्थिति के रूप में आती है, कोई व्यक्ति के व्यवहार के रूप में आती है, कोई रिश्तों के ऊपर नीचे होने के रूप में आती है, कोई शरीर की बीमारी के रूप में आती है, कोई काम कारोबार में ऊपर नीचे के रूप में आती है। वो है सिचुएशन, जिसको हम कहते हैं भाग्य। ये क्या था? कर्म। वो क्या है? भाग्य। अभी एक बार फेंको और इसको फिट कर दो। ये क्या है? कर्म। जो मैंने फेंका वो कर्म, जो मेरे साथ हो रहा है वो भाग्य है। अब सब कुछ जो हमारे साथ हो रहा है वो ऐसे आ रहा है। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आंसर। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आंसर। बोलिए ना, फिर इसके बाद वो माइंड कभी क्वेश्चन करेगा ही नहीं। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आंसर। मतलब मेरे पास बॉल ऐसी क्यों आ रही है? आंसर। मैंने ही फेंकी थी। पर मैं बोलती हूँ मैंने तो फेंकी नहीं थी। फेंकी तो थी, याद नहीं है कब फेंकी थी। इस चीज़ को फिक्स कर लीजिए। कोई भी बॉल ऐसे आ नहीं सकती जब तक ऐसे गई नहीं थी। तो क्यों हो रहा है इसको सोचने में ना टाइम वेस्ट करो ना एनर्जी वेस्ट करो। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि वो जो बॉल वापस आ रही है, वो जब अभी वापस आ रही है, अब मुझे क्या करना है? अब क्या मेरे हाथ में कोई पावर है अभी इस समय जब वो बात वापस आ रही है? है पावर या नहीं है? हाँ पावर है। पावर नहीं है? पावर क्या? पावर है हमारे हाथ में। हमारे हाथ में अभी क्या पावर है? 1 मिनट आप खड़े होंगे सिस्टर? हाँ 1 मिनट खड़े हो जाओ। अब इनको अपने आप को इनकी जगह पर रखो और देखो हमारे पास क्या पावर है। ठीक है, जैसे मैंने वो बहन को कहा, अभी मैं इनके पास गलत वर्ड्स, रूड बिहेवियर, धोखा, मैनिपुलेशन, ये वाला बॉल फेंकती हूँ। मतलब मैं इनके साथ गलत कर रही हूँ। अगर आप सिर्फ अभी को देखेंगे तो आप ये कहेंगे मैं इनके साथ गलत कर रही हूँ। लेकिन अगर आप बिगर पिक्चर को देखेंगे तो मैं उनको कौन सी बॉल फेंक रही हूँ? क्योंकि उनके लिए बॉल कौन सी डायरेक्शन में आ रही है? ऐसे आ रही है। तो उनके पास बॉल ऐसी आ क्यों रही है? क्योंकि, बोलिए, इसको हमेशा के लिए फिक्स करना है। उनकी तरफ बॉल ऐसी आ क्यों रही है? क्योंकि कभी ना कभी फेंक। इस डायग्राम को यहाँ फिट करके रखना, लाइफ बहुत ब्यूटीफुल, बहुत इजी हो जाएगी। ऐसे जो भी आ रहा है वो ऐसे गया था, जब तक ऐसे जाएगा नहीं ऐसे आ नहीं सकता। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अब इस बॉल को मैं ब्लैक कलर का बोलती हूँ, मतलब नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि मैं गलत बात कर रही हूँ, गलत व्यवहार कर रही हूँ, अब्यूजिव लैंग्वेज, क्रिटिसिज्म, रूड बिहेवियर। ये वाला बॉल इनके पास इसलिए आ रहा है क्योंकि ये पहले ये फेंक चुके हैं। कब फेंका था वो बाद में देखेंगे, लेकिन ये फेंक चुके हैं। इम्पोर्टेंट है, क्या ये बॉल जो मेरी तरफ से इनके पास आ रही है, क्या उसके बारे में ये कुछ कर सकती हैं अभी? कैन शी डू एनीथिंग अबाउट इट? क्या वो इस बॉल को चेंज कर सकते हैं जो इनके पास आ रही है? ये बॉल जो इनके पास आ रही है, क्या ये इस बॉल को चेंज कर सकती है?
ये बॉल जो आ रही है, क्या ये इसको चेंज कर सकते हैं? आपने एक बॉल इधर फेंकी थी दीवार पर, जब वो आपके पास वापस आ रही है उस डायरेक्शन में, क्या आप उस बॉल को चेंज कर सकते हैं? क्या कहा? कैसे? वेरी गुड। लेकिन जब आप अच्छा कर्म, अच्छा सोच करते हैं, आप आने वाली बॉल को चेंज नहीं कर रहे, आप नई फेंकने वाली बॉल को अच्छा फेंक रहे हैं। राइट? आप आने वाली बॉल को नहीं चेंज कर रहे, आपका जो रिस्पॉन्स है वो आपका नया कर्म है। इसको फिट करते हैं, अभी सब कुछ चेंज हो जाएगा लाइफ के अंदर। मैं जो बिहेव कर रही हूँ, ये इनकी पुरानी फेंकी हुई बॉल है। अब जैसे ही मैंने ये फेंकना शुरू किया, अगर इनको बुरा लगा तो इन्होंने फिर से कौन से कलर की बॉल फेंक दी? ब्लैक। पहले कौन सी आ रही है? ब्लैक। ब्लैक क्यों आ रही है? क्योंकि पहले ब्लैक फेंकी थी। अब अगर इन्होंने गुस्सा किया वापस, तो इन्होंने कौन से कलर की फेंक दी? ब्लैक। अब इन्होंने गुस्सा नहीं किया लेकिन अंदर बहुत रोई, तो कौन से कलर की फेंक दी? ब्लैक। अगर इन्होंने सबको जाके मेरी ग्लानि की, इन्होंने कौन से कलर की फेंक दी? ब्लैक। ब्लैक आ रही थी, पहले भेजी थी, और जब ब्लैक आई तो फिर से ब्लैक भेजी। अब हमें अपना भाग्य बदलना है। ब्लैक आ रही है, अब कौन सी भेजनी है? तो उनको क्या करना होगा उसके लिए? इसको बोलते हैं ये है सत्युग। ब्लैक आ रही है लेकिन हम वाइट भेजेंगे, डिवाइन भेजेंगे, प्योर भेजेंगे, पावरफुल भेजेंगे। तो उसके लिए इनको क्या करना होगा? अब आंसर तो दे दिया, वाइट बॉल फेंकनी है, तो फिर बता दो कैसे फेंकनी है। गलत जो कर रहा है आपके साथ, उसको क्षमा करके उसको दुआएं दो। क्या हम गलत करने वालों को दुआएं दे सकते हैं? गलत करने वालों को दुआएं दे सकते हैं? अभी नहीं बोलेंगे तो घर जाके कैसे करेंगे? गलत करने वालों को दुआएं दे सकते हैं? एक्चुअली हम उनको क्षमा कर ही नहीं रहे। हम किसको क्षमा कर रहे हैं? हम खुद को क्षमा कर रहे हैं। हम ब्लेसिंग्स उनको तो क्या दे रहे हैं? हम खुद को दे रहे हैं। हम किसका कर्म ठीक कर रहे हैं? हम अपना कर्म ठीक कर रहे हैं। हम भाग्य किसका अच्छा बना रहे हैं? हम अपना बना रहे हैं। किसी पर कोई एहसान, फेवर नहीं। एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर माई सेल्फ। तो अपने आप को ये नहीं कहना के साथ नहीं, मैं अपने कर्म और भाग्य के साथ अच्छा कर रही हूँ, किसी और पर ऐसा नहीं। तो कर सकते हैं, फिर दुआएं दे सकते हैं? पक्का? अब ढूंढ लो अपनी लाइफ में किसको देनी। मुझे कहती है क्या मतलब है कि ब्लैक बॉल जो आपकी तरफ से आ रही है वो मैंने फेंकी थी? मैं तो पहली बार आपको मिल रही हूँ लाइफ में, मैंने कब फेंक दिया आपको कोई ब्लैक बॉल? तो हमेशा याद रखना है कि जो कर्मों का ये हिसाब किताब है, ये जो एनर्जी एक्सचेंज है, ये रिश्ते और रिश्ते के बीच नहीं है, ये शरीर और शरीर के बीच नहीं है, ये किसके और किसके बीच है? ये आत्मा और आत्मा के बीच है। ये मुझ आत्मा और इस आत्मा का हिसाब किताब है। हम इस कॉस्ट्यूम में आने के बाद पहली बार आज मिल रहे हैं, लेकिन अगर आज मेरी तरफ से कोई एनर्जी गई है तो हम पहली बार नहीं मिल रहे हैं। इस कॉस्ट्यूम में पहली बार मिल रहे हैं। हम पहले मिल चुके हैं, हम अभी मिल रहे हैं और हम फिर से मिलेंगे। ध्यान रखना, अगर इस बार वाइट बॉल नहीं फेंकी तो फिर अगली बार तो वो ब्लैक बॉल का साइज और भी बड़ा हो जाता है, क्योंकि एवरी नेक्स्ट टाइम द कार्मिक अकाउंट गेट्स इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड। थैंक यू। इसलिए अगर हम देखें इस समय दुनिया में ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, हम कहते हैं ऐसे कैसे कोई कर सकता है, ऐसे कैसे कुछ हो सकता है। वो इसलिए होता है क्योंकि पिछली बार भी ठीक करके नहीं आए, तो हर बार वो हिसाब किताब क्या होता जाता है? और कॉम्प्लिकेटेड। इसलिए अच्छे कर्म करने के टाइम दूसरों के कर्मों को नहीं देखना है। अब अपने लोगों को देख लो,
चाहे वो आपके परिवार के लोग हैं, चाहे आपके काम कारोबार पे लोग हैं, चाहे आपके पड़ोसी हैं, नेबर है, एवरीवन वी हैव मेट बिफोर। मैं आत्मा इस जर्नी पर हूँ, वो आत्मा भी इस जर्नी पर है। हम एक ड्रेस लेते हैं, कुछ साल उस ड्रेस में रहते हैं, फिर हम ड्रेस चेंज कर देते हैं। जब हम ड्रेस चेंज करते हैं, हम एक दूसरे को पहचानते नहीं हैं, लेकिन हम फिर से मिलते हैं। और जब हम फिर से मिलते हैं, अगर हमारा पिछली बार कार्मिक अकाउंट अच्छा था, तो नेक्स्ट टाइम मिलते ही सब कुछ अच्छा होने लग जाता है हम दो लोगों के बीच। जैसे वो बहन का अपने हस्बैंड के साथ बहुत अच्छा कार्मिक अकाउंट है, इसलिए वो बोल रही है वो कुछ भी करें तो मैं खुश रहती हूँ, कार्मिक अकाउंट है ना। तो ये कार्मिक अकाउंट रिश्तों के बीच नहीं है, आत्मा और आत्मा के बीच का कार्मिक अकाउंट है। कुछ कार्मिक अकाउंट ऐसे होते हैं कि हमारा बाहर दूसरों से सबसे बहुत अच्छा रिश्ता है, तो घर वाले क्या बोलते हैं, हाँ बाहर तो सबके साथ अच्छे, घर में वो बाहर किस आत्मा के साथ कितना क्या कार्मिक अकाउंट है। ये कर्मों का खाता मेरे साथ चलता है, मैं चाहूं तो भी उसको पीछे नहीं छोड़ के जा सकती। तो अब हमें हर एक को कौन सी वाली एनर्जी भेजनी है, कौन सी वाली एनर्जी भेजनी है हर एक को? पक्का? ये नहीं कहना मेरा बच्चा होकर ऐसा कर रहा है, मेरा पेरेंट होकर ऐसे कर रहा है, मेरा भाई होकर ऐसे कर रहा है। वो भाई, बच्चा, पेरेंट वो सिर्फ एक रोल है। ये वही आत्मा है जिसके साथ मैं पहले हिसाब किताब कर आई हूँ, इस बार फिर करना है, अगली बार फिर मिलेंगे। ध्यान रखें, इस बार अच्छा वाला कर लें। हर समय याद रखना, पुरानी फेंकी हुई बॉल वापस आ रही है, मतलब मेरा पास्ट वापस आ रहा है। जैसे ही मेरा पास्ट वापस आता है, मैं आत्मा अब जो कर्म करती हूँ वो मेरा प्रेजेंट होता है। आई थ्रो द बॉल इन रिस्पॉन्स, ये मेरा प्रेजेंट है। और जो मैंने प्रेजेंट अभी फेंका वो फिर से आएगा, वो मेरा फ्यूचर बन जाएगा। तो करिए, एक बार उंगली करिए, पास्ट वापस आता है, आता है, सिचुएशन आती है, पास्ट वापस आता है, प्रेजेंट क्रिएट होता है, फ्यूचर डिसाइड हो जाता है। इसको कहते हैं त्रिकालदर्शी होकर कर्म करो, तीनों काल याद रखो। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा पास्ट वापस आ रहा है, मेरा प्रेजेंट अभी कैसा होना चाहिए जो मेरी डेस्टिनी को परफेक्ट बनाता है, और वो जब मेरे फ्यूचर में आएगा तो मेरी डेस्टिनी बहुत ब्यूटीफुल होगी। दूसरा क्या कर रहा है ये सोच के अगर कर्म किया तो दूसरा तो गड़बड़ कर ही रहा है, उसको देखकर मेरी भी गड़बड़ हो जाएगी। तो ध्यान रख सकते हैं अपने कर्मों के खाते पर। छोटी सी छोटी बात हो, कल सुबह खाली सड़क है 5 बजे, आप अपनी नई गाड़ी निकाल के बाहर चलते हैं, कोई नहीं है सड़क के ऊपर, और ऐसे ही टर्न कर रहे थे तो ज़ोर से कोई टक्कर मार के चला गया। आपने कहा खाली सड़क, ना कोई था ना कोई कुछ, ऐसे कैसे हो सकता है? भरी हुई सड़क पर आज तक कभी डेंट नहीं लगा, ट्रैफिक जैम में आज तक कभी डेंट नहीं पड़ा, खाली सड़क पर नई गाड़ी पे डेंट पड़ा। कोई भी ऐसे नहीं आता है हमारे जीवन में, कोई सिचुएशन हमारे जीवन में ऐसी नहीं आ सकती है। और कई बार तो वो रुक कर हमारे से 2000 रुपये ले जाता है क्योंकि उसका साइकिल टूट गया। वो कौन थे? वो थे जिनको पिछली बार हम 2000 रुपये देना भूल गए थे और शरीर छोड़ दिया था। वो एग्जैक्ट आएंगे आपके पास, इसलिए उसके बाद अपना दिन वेस्ट नहीं करना ये सोचकर क्या सुबह सुबह 2000 रुपये चले गए, क्या मैं थोड़ा सा ऐसे जाता तो, मैं थोड़ा सा, आप थोड़ा सा ऐसे वैसे जाएंगे ही नहीं। आप अपने हिसाब किताब को मिलने के लिए प्यार से एक्यूरेटली उधर ही पहुंचते हैं। चाहे वो एक छोटा सा 2000 रुपया हो, या वो जीवन की कोई भी बहुत अच्छी बात हो, या वो जीवन की कोई भी मुश्किल बात हो, वो मेरे हिसाब किताब का ही मेरे पास आता है। इसलिए जब आ जाता है, जो अच्छा है उसको तो दुआएं एंजॉय, लेकिन जो अच्छा नहीं है उसको बहुत सारी दुआएं, ताकि उस हिसाब किताब को हम इस बार क्या कर दें, हम इस बार क्या कर दें। किसी की गलती नहीं होती, उंगली कभी बाहर नहीं रखना, उंगली कभी बाहर नहीं रखना। उंगली बाहर रखी तो अपने कर्म ठीक नहीं हो पाएंगे।
तो मेरा भाग्य कौन बना रहा है? मेरा भाग्य कौन बना रहा है? मैं। अब कल कोई गुस्सा करेगा और जब आप चम्मच पर नींबू को टिका के रखेंगे ना, मतलब आप सही कर्म कर रहे हैं। आप रिएक्ट नहीं करेंगे, आप प्यार से स्थिरता से बात करेंगे। आप उसको शिक्षा दे सकते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, लेकिन डिस्टर्ब होके क्रिटिसाइज करके जोर से बोल के नहीं कर सकते, क्योंकि वो मेरे ऊपर रिकॉर्ड हो रहा है। और अगर मैंने एक दिन ऐसा बिता दिया तो मुझे लगेगा कि टेंशन शब्द तो कोई शब्द ही नहीं है मेरी वोकैबुलरी के अंदर। हम तो सारा दिन खुश रहेंगे क्योंकि हमने राइट कर्म किए, परिस्थिति पर निर्भर नहीं। किस पर निर्भर? और जब हम अपने सारे कर्म राइट करेंगे तो हमारा हाथ कैसे हो जाएगा? और जब हमारे सारे कर्म राइट होंगे, सत्युगी आत्मा, घर स्वर्ग, और बहुत जल्दी सृष्टि स्वर्ग। तो रेडी बनाने के लिए, रेडी उनको क्षमा करने के लिए, रेडी वाइट बॉल भेजने के लिए। अब वाइट बॉल सिर्फ लोगों को नहीं, सिचुएशन को भी। शरीर है, कई बार 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 वही बीमारी हो रही है, बार बार एक बीमारी ठीक होती है फिर से दूसरी बीमारी आ रही है। ये मेरा पास्ट का कार्मिक अकाउंट है। लेकिन अब मुझे उसको दुआएं देकर, उसको हैप्पी एनर्जी देकर, अपनी लाइफस्टाइल को तो ठीक करना ही, लेकिन मन के संकल्पों को ठीक करके मुझे एक ही संकल्प करना है कि मेरा शरीर परफेक्ट है। तो वाइट बॉल मतलब वो संकल्प करना जो हम चाहते हैं कि सिद्ध हो। चलो हम कुछ संकल्प अभी लिख लेते हैं, या आप फ़ोन पे रिकॉर्ड कर लेना, जो आज से हमने रोज़ करने शुरू करने हैं। ये वो संकल्प होंगे जो हम रोज़ करेंगे, क्योंकि जो संकल्प हम रोज़ करते हैं वो हमारे सिद्ध हो जाते हैं, मतलब वो हमारी रियलिटी बन जाते हैं। पहला संकल्प, फर्स्ट थॉट, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। आई एम अ पावरफुल सोल। दूसरा थॉट, मैं हमेशा शांत हूँ, स्थिर हूँ। आई एम काम एंड स्टेबल ऑलवेज। तीसरा थॉट, मैं हमेशा खुश हूँ। आई एम ऑलवेज हैप्पी। चौथा संकल्प, मैं निडर हूँ, मैं निश्चिंत हूँ। मैं निडर हूँ, मैं निश्चिंत हूँ। आई एम फियरलेस, आई एम कॉन्फिडेंट। पांचवा संकल्प, मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। माई बॉडी इज परफेक्ट एंड हेल्दी ऑलवेज। अगर शरीर में कोई भी छोटी बड़ी कोई भी बीमारी है, उसके लिए आप अलग संकल्प बनाएं। किसी को घुटने में दर्द हो रहा है तो वो क्या संकल्प बनाएगा? मेरा घुटना कैसे है? परफेक्ट। जो देखना चाहते हैं वो बोलना है। किसी का ब्लड प्रेशर हाई है, वो संकल्प बनाएगा मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, फिगर भी देगा उसके साथ। मेरा शुगर लेवल नॉर्मल है, फिगर भी देगा उसके साथ। अगला संकल्प अपने रिश्तों के लिए, मेरा हर रिश्ता मजबूत है, सम्मान और विश्वास की नींव पर। माई एवरी रिलेशनशिप इज स्ट्रॉन्ग। फिर एक संकल्प अपने काम कारोबार के लिए। आप जो बनना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, आप एक संकल्प करो कि वो मुझे मिल चुका है, सफलता मेरे लिए निश्चित है, मेरा जीवन परफेक्ट है, मेरा भाग्य श्रेष्ठ है। और आखिरी संकल्प जो बहुत बहुत ज़रूरी है, परमात्मा की शक्तियाँ और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। इसको ड्रॉ करो, परमात्मा की शक्तियाँ और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। ठीक है, कर लिया रिकॉर्ड? अब इसको रखो एक मिनट। इसको करना कैसे और क्यों करना है? ये वाइट बॉल्स हैं, श्रेष्ठ संकल्प हम जो रोज़ सुबह करेंगे और रोज़ रात को ज़रूर करेंगे सोने से पहले। जो संकल्प हम बार बार रिपीट करते हैं वो सिद्ध हो जाता है। इसको पक्का कर लो, संकल्प से क्या होता है? सिद्धि होती है। हम क्या कहते हैं? टेंशन है,
स्ट्रेस है, तो जितना वैसा सोचेंगे वो ही होता जाएगा। तो कभी भी नेगेटिव वर्ड्स नहीं यूज़ करने हैं। हर वर्ड कैसा होना चाहिए? हाई वाइब्रेशन, प्योर पॉजिटिव, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो वो संकल्प करना है जो हम चाहते हैं कि सिद्ध हो। तो पहला संकल्प क्या था? मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मतलब रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? मेरे हाथ में है। मैं हमेशा कैसा हूँ? शांत हूँ, स्थिर हूँ, मैं हमेशा हैप्पी हूँ। ये वोकैबुलरी क्या कह रही है? जो बनना चाहते हैं हम कह रहे हैं हम वो हैं, और बोल बोल के हम वैसे बन जाते हैं, क्योंकि हम वही कर्म बार बार रिपीट कर रहे हैं। अब इसको करना कब है? सबसे इम्पोर्टेंट है रात को सोने से पहले। एक छोटी सी डायरी आज जाकर अपने पिलो के पास रखना, और रात को सोने से पहले इस संकल्प को लिख लेना। कर सकते हैं? 1 मिनट से कम लगेगा। रात को सोने से पहले लिख लेना, और सुबह उठते ही रिपीट ज़रूर करना। ये 2 टाइम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये 2 टाइम में सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, और जो हम लास्ट संकल्प करते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में डीप चले जाते हैं। कौन कौन निकाल सकता है रात को 1 मिनट, सुबह आधा मिनट? सुबह तो सिर्फ बोलना ही है, टाइम भी नहीं लगता। ये आपने बीज डाला श्रेष्ठ कर्मों का दिन की शुरुआत पर। और तीसरा टाइम जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है खाना खाने से पहले। हम सब खाना खाने से पहले किसको याद करते हैं? परमात्मा को याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? ताकि खाने में वो परमात्मा की याद की प्योर डिवाइन एनर्जी जानी चाहिए। आजकल कुछ लोग खाना खाने से पहले टीवी के रिमोट को याद करते हैं, क्योंकि हम खाने का काम टीवी के साथ कर रहे हैं। ये छोटे छोटे कर्म हैं जिन्होंने हमारे घर के भाग्य को बदला हुआ है। एक नियम बना लीजिए अपने घर पर कि कभी भी खाना खाते समय टीवी और फोन ऑन नहीं हो सकता है। जैसा अन्न वैसा, बोलिए, जैसा अन्न वैसा मन होता है, और जैसा पानी होता है वैसी वाणी होती है। तो अन्न और पानी कैसा होना चाहिए? फिर हमारा प्रसाद और अमृत की तरह होना चाहिए। सबसे पहली चीज सात्विक अन्न। सात्विक अन्न। सत्युगी आत्मा किसी की मृत्यु को अपना अन्न नहीं बना सकती है, क्योंकि वो ऐसे वाली आत्मा है। वो ऐसे वाली आत्मा नहीं है, वो ऐसे वाली आत्मा है। जैसा अन्न वैसा मन होता है। तो तामसिक भोजन, आप सिर्फ विजुअलाइज करो स्लॉटर हाउस में क्या इमोशन होती होगी। इसको सिर्फ विजुअलाइज करना है, देखना भी नहीं है। देखेंगे तो वैसे ही नहीं टच कर सकेंगे, लेकिन सिर्फ विजुअलाइज करो तो भी नहीं खा सकेंगे। कौन सी वाइब्रेशन होगी उस खाने की? आप बताओ, कौन से इमोशंस होंगे? कौन से इमोशंस होंगे उसके अंदर? नफरत, डर, हेल्पलेसनेस, हर्ट, गुस्सा, फिर वायलेंस, हिंसा, फिर मृत्यु, डेथ। एनर्जी ऑफ डेथ किसी को हेल्थ नहीं दे सकती कभी भी। प्रोटीन दे सकती है, हेल्थ नहीं दे सकती, क्योंकि उसकी फंडामेंटल एनर्जी डेथ है। हम डेथ की एनर्जी को हेल्दी बोल के खा रहे हैं। घर में कोई शरीर छोड़ता है तो 1 दिन से ज़्यादा उसकी बॉडी को नहीं रखते, कहते चलो चलो कभी करना है अंतिम संस्कार, और फ्रिज में पता नहीं कितने दिन पड़ी रहती है, और हम उसको हेल्थ बोलते हैं। 3 महीने करके देखिए, आपका पेट और आपका माइंड दोनों चेंज हो जाएगा। 3 महीने करके देखना है। शाकाहारी भोजन, वेजिटेरियन, तामसिक भोजन नहीं, सात्विक भोजन। कौन कौन रेडी 3 महीने करके देखने के लिए? आपको सबकी दुआएं। दर्द हमारे जीवन में पहले से ही बहुत है, उसको ख़त्म करते हैं। अन्न से दर्द नहीं लेते। वैसे भी डॉक्टर्स अब बोल चुके हैं कि उसमें हेल्थ नहीं है। अब तो हम सिर्फ स्वाद के लिए खा रहे हैं, अपने स्वाद के लिए किसी की हिंसा। ये कौन से लेवल का कर्म जाएगा? प्लस वो वाइब्रेशंस मेरे अंदर गई, वो अलग। तो एक वेजिटेरियन खाना, दूसरा खाना घर में ऐसे बने जैसे प्रसाद बन रहा है। जैसा अन्न वैसा मन है, तो अन्न में कौन सी वाइब्रेशन डालो? परमात्मा की याद की शक्ति की वाइब्रेशन डालो। आज रात को खाने के टाइम ही ये कर देना। सब जब यहाँ से जाएंगे तो जाकर अपनी रसोई में कोई भी एक
फ़ोन या म्यूज़िक सिस्टम कुछ भी ऐसा रख दो जिसमें परमात्मा के गीत, भजन, मंत्र वो सारा दिन चलते रहे रसोई के अंदर। मंदिर में ऐसे ही तो बनता है ना प्रसाद, कैसे बनता है? ऐसे ही बनता है। कौन कौन रख सकता है अपने रसोई में? ये सारे शब्द उस खाने में जाएंगे, अनाज में जाएंगे, फल में जाएंगे, पानी में जाएंगे। आपके बच्चे शक्तिशाली हो जाएंगे ऐसा खाना खा के। रसोई से तो भाग्य बदल जाते हैं लोगों के घर के, इतनी ताकत होती है अन्न के अंदर। तो खाना बनाते समय परमात्मा को याद करके, और जैसे जैसे आप कड़छी घुमा रहे हैं, जैसे जैसे आप रोटी बेल रहे हैं, आप ये संकल्प करो, हर एक शक्तिशाली आत्मा है, हर एक खुश है, हर एक परमात्मा का फरिश्ता है, हमारा घर स्वर्ग है। ये आप बोलते बोलते ये करो। आपको महीने 2 महीने के अंदर अपने घर के लोग बदले हुए दिखाई देंगे, इतनी पावर होती है रसोई के अंदर। लेकिन जब रसोई में खाना बन रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि टीवी पे न्यूज़ चल रही है, टूटते हुए घर वाला सीरियल चल रहा है, फिर वो सारे शब्द चले जाते हैं खाने के अंदर। इतनी पावर है। और तीसरी चीज़, खाना खाने से पहले टीवी बंद, फ़ोन साइलेंट, फ़ोन दूर, और 30 सेकेंड्स पॉज करके परमात्मा को शुक्रिया करके खाने को देखकर अपने संकल्पों को रिपीट करो। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं हमेशा खुश हूँ, मैं निश्चिंत हूँ, मैं निडर हूँ, मैं सबको क्षमा करती हूँ, मैं बीती हुई बातों को ख़त्म करती हूँ, सफलता मेरे लिए निश्चित है और परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ। 30 सेकेंड्स। अन्न ने क्या कर लिया? आपके हाई वाइब्रेशन वर्ड्स अब्सॉर्ब कर लिए। जैसा अन्न वैसा मन होता है। और फास्ट करना है तो पानी पीने से पहले भी कर दो। जैसे हम हाथ धोए बिना खाना नहीं खाते, हम कभी भी अपने संकल्प बोले बिना, परमात्मा को याद करे बिना खाना न खाएं, क्योंकि उस खाने में बहुत लोगों की वाइब्रेशन होती है। जहाँ उगा, जिस दुकान में आया, जहाँ बना, जिसने परोसा, एवरीबडी स्टेट ऑफ माइंड इज ऑन दैट। और इसलिए कई बार टेंशन हमारी अपनी नहीं, यहाँ वहाँ से अब्जॉर्ब की हुई टेंशन होती है। और इसीलिए जहाँ तक हो सके घर में खाना खाएं। आजकल सबसे ज़्यादा दुकानें बाहर खाने की बन चुकी हैं, खाना बाहर खा रहे हैं। हम वो वाली जेनरेशन है जो घर से डब्बा लेकर जाया करते थे, और हम वो बन गए हैं जो घर पे बैठकर डब्बा ऑर्डर करते हैं। आपके शहर में डब्बा आता है क्या ऑर्डर करके? ऑनलाइन आता ही होगा। हाँ। और उसमें भी फिर एक बिजनेस मॉडल कि अगर टाइम पर नहीं पहुंचा तो आप कैंसिल कर सकते हो। तो पहले तो वो कैसे बना, और फिर आते आते भी उसके ऊपर डर 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 की एनर्जी आ गई उस बॉक्स के ऊपर। घर में खाना, जब हम खरीद के खाना बनाते हैं उसमें एनर्जी देने की नहीं होती, उसमें एनर्जी कमाने की होती है। जितना आप कमाने वाली एनर्जी का खाना खाएंगे, आपके देने की क्षमता घट जाएगी। आप ऐसे बनते जाएंगे, क्योंकि जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है। तो 3 चीज़ों की याद में अन्न बन सकता है। खरीद के खाएंगे वो पैसों की याद में बना, परिवार के प्यार में खाएंगे तो वो परिवार के मोह में बना, और दूसरा परमात्मा की याद में बनाएंगे तो वो घन प्रसाद बन जाएगा। कौन सा वाला अन्न खाना है? कौन सा वाला अन्न खाना है? आप वो वाला अन्न खाओ, आपका घर चेंज हो जाएगा। और जब हर एक घर में प्रसाद खाएगा, अमृत पिएगा, वो ऐसे से बनकर ऐसा हो जाएगा, तो घर क्या बन जाएगा? स्वर्ग बन जाएगा। क्योंकि हम कैसे हो गए? ऐसे वाले हो गए। रेडी करने के लिए? कौन कौन रेडी करने के लिए? कब से करेंगे? आज से, अभी से। रात का जब खाना खाएंगे 10 सेकेंड रुकेंगे, ऐसे ही नहीं खाना। कभी भी खाना ऐसे नहीं खाना। 10 सेकेंड रुककर शुक्रिया करके याद करके करना। और तीसरी चीज़, हर रोज़ सुबह अपने मन को चार्ज करने के लिए 15-20 मिनट का टाइम अपने आप के लिए रखना है, क्योंकि हमें पीछे के गार्डन में जाना है। और इसीलिए हमें मेडिटेशन को अपने जीवन का हिस्सा बना लेना है। आज हमें अच्छा लग रहा है ये सुनकर कि वाइट बॉल भेजनी है, बहुत आसान है, हम कल से भेज देंगे। आसान तो बहुत है, बहुत ही आसान है। लेकिन जब हम वहाँ के वायुमंडल और वहाँ के हवा में रहते हैं ना, फिर से हमारा पर हवा और वातावरण का असर पड़ता है, और हम फिर से दूसरी बॉल भेजना शुरू कर देते हैं। इसलिए मेडिटेशन सीख के, राजयोग अर्थात खुद पर राज्य करना, स्वराज्य, वो राजयोग सीख कर फिर हर रोज़ वो वाइट बॉल भेजना। हर सिचुएशन में
बहुत नेचुरल, बहुत आसान हो जाएगा। तो 2 तारीख से हम हर सेंटर पर, आपके शहर में तो बहुत सारे सेंटर हैं, एक तो बड़े से प्यारे से सेंटर में हम यहीं बैठे हुए हैं आज। आपके शहर में बहुत सारे सेंटर हैं। सबको पता है आपके शहर के आपके घर के नज़दीक कौन सा सेंटर है? हाथ उठाओ जिसको पता है सेंटर कौन सा नज़दीक है। वेरी गुड। जिनको नहीं पता है वो एड्रेस और नंबर लेकर जाएंगे, और नहीं तो आपको कार्ड मिला था उस पर नंबर है। दो तारीख से, कल 1 तारीख है, 2 तारीख से शाम को 6 से 7 बजे 3 दिन के लिए 1 घंटा आत्मा रूपी शक्ति को और बढ़ाने के लिए, और उस विधि को सीखने के लिए जिसको फिर हम हर रोज़ कर सकते हैं। कौन कौन 1 घंटा निकालेगा 3 दिन के लिए? हाथ उठाओ। सबको निकालना है। इसलिए निकालना है क्योंकि आपको आपके घर का शक्ति स्तंभ बनना है, आपको आपके घर का दिया बनना है। आने वाला समय जो घोर कलयुग का है वो इतना आसान नहीं होने वाला है। आज की डेट आप लिख के रखना, और अगले साल देखना दुनिया के हालात इससे आज बेटर नहीं होने वाले हैं। लेकिन ये ट्रांजिशन का समय चल रहा है। कलयुग फिनिश, सतयुग स्टार्ट हो रहा है। इम्पोर्टेंट ये है हम कौन सी साइड पर कौन से संस्कार लेकर खड़े हैं। एक तरफ से पुराना मकान हिल रहा है, दूसरी तरफ से नया मकान बन रहा है। एक तरफ आग लग रही है, दूसरी तरफ चिड़िया पानी से आग को बुझा रही है। हमें कौन सी साइड पे खड़े होना है? बुझाने वाली साइड पर। लेकिन वो चिड़िया सागर से जाकर चोंच में पानी भर के आई, मतलब परमात्मा सागर है, शक्तियों का, प्यार का, शांति का। उससे हमें अपनी चोंच में पानी भरते जाना है, मतलब वो शक्तियाँ भरते जाना है। हम सब भगवान को याद करते हैं, लेकिन फिर भी आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है क्योंकि कनेक्शन नहीं जुड़ रहा है। अब हमें याद के साथ साथ कनेक्ट जोड़ना है, जैसे बैटरी का पावर हाउस के साथ जुड़ता है। तो सब जो आपके शहर में सेंटर है, एक सेंटर ये जहाँ हम यहाँ बैठे हैं, दूसरा सेंटर जेसी नगर, तीसरा सेंटर गांधी नगर, चौथा सेंटर लक्ष्मीपुर, 5वां सेंटर नेखर नगर, विजयनगर, नवानगर, अक्षय कॉलोनी में 5:30 से 6:30, और जिगलूर बिल्डिंग में सुबह 10 से 11। हर सेंटर पर परसों 2 तारीख से शाम को 6 से 7 बजे। ठीक है, हाथ उठाओ एक बार सब। तो बहनें देख लेंगी कौन कौन कोर्स करने वाला है। सबको करना है। और जैसे हमने आज स्टार्टिंग में सुना था, यहाँ इस कैंपस में एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही विशाल, ये पूरी बिल्डिंग ऐसी है ना, इसको देखो, ये यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ से जाता है। तो वो जो हमने अभी स्टार्टिंग में सुना, श्रीमद् भागवत गीता पर जो म्यूज़ियम बना है, वो इधर से स्टार्ट होता है और पूरा जाके इधर तक जाता है। आज मैंने सुबह वो देखा, मुझे 3.5 घंटे लगे उसको समझने में। बहुत ही पावरफुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही लाइफ चेंजिंग। इसलिए किसी भी दिन, ये कोर्स तो हम 3 घंटे का करेंगे, मतलब 1 घंटा रोज़ 3 दिन के लिए करेंगे, लेकिन यहाँ एक बार आकर वो म्यूज़ियम ज़रूर ज़रूर देख कर जाना है। किस किस ने नहीं देखा है वो म्यूज़ियम? वो हाथ उठाओ। नहीं देखा है? ओह, तो आपको तो देखना ही है। इस म्यूज़ियम को देखने के लिए तो दूसरे शहर से भी लोग आते हैं देखने के लिए। किसी भी दिन सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक आप कोई भी टाइम आओ, लेकिन कम से कम 3-4 घंटे का बफर टाइम निकाल के आना है। बच्चों को लेकर आओ, उनको भी सीखने दो। आपके घर कोई रिश्तेदार दूसरे शहर से आए, उनको भी लेकर आओ, इतना इम्पोर्टेंट है ये। और फिर परसों से हम 3 दिन के लिए 1 घंटा राजयोग सीखेंगे। चलिए सीधा होकर बैठे। याद है ना अगले 24 घंटे क्या करना है? क्या था होमवर्क? 24 आवर्स क्या करना है भैया? आपको अभी से भूल गया? बाहर जाने तक क्या होगा? 24 घंटे क्या करना था? हाँ, नींबू चम्मच से गिरना नहीं चाहिए। और उसके लिए सिर्फ क्या करना है? उसके लिए सिर्फ क्या करना है? हर सिचुएशन में सब बढ़िया है, सब अच्छा है, एवरीवन इज़ परफेक्ट, एवरीवन इज़ नाइस, सब फेंकते जाओ दुआओं की बॉल, और अपने घर को स्वर्ग बनाओ। लेकर आए ध्यान को यहाँ पर फिर से भ्रिकुटी के बीच। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति मैं
मेरा भाग्य मेरे हाथ में है। भाग्य विधाता परमात्मा मुझे भाग्य लिखने का तरीका सिखाता है। मुझे श्रेष्ठ कर्मों की कला सिखाता है। भाग्य विधाता परमात्मा मुझे श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति दे।
में बोले कुछ। आप रुकते हैं तो आपके पीछे सब रुक जाते हैं, इसलिए हम रुकेंगे नहीं। जिंदगी हमारी आपकी